राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे अधिक पूजा पाठ से क्या दोष उत्पन्न होते हैं और लड्डू गोपाल की अधिक सेवा पूजा करने से घर में दुख तकलीफ परेशानी झगड़े क्यों आते हैं। और बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका विश्वास भगवान से अथवा पूजा पाठ से उठ जाता है। ऐसा किस स्थिति में होता है और क्यों होता है। देखिए, हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। वो हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे, पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं। और जब परेशानियां अधिक बढ़ जाती हैं तो अपने भगवान, अपने लड्डू गोपाल से हम नाराज हो जाते हैं और नाराजगी भी इतनी बढ़ जाती है कि अपने भगवान यानी लड्डू गोपाल की सेवा से हमारा मन ही उठ जाता है, यानी विश्वास टूट जाता है। और हम सभी के जीवन में परेशानियां लगी ही रहती हैं और जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। और फिर होता क्या है, जब हम भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं, किसी भी भगवान के प्रति आप अटूट विश्वास जब रखते हैं तो जो परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं उसके लिए लड्डू गोपाल अथवा भगवान को ही हम जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी हर परेशानी के लिए लड्डू गोपाल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और लड्डू गोपाल जी से बहुत अधिक नाराजगी हमारी बढ़ जाती है और मन बहुत अशांत हो जाता है और सभी के जीवन में ऐसी परेशानियां आती ही रहती हैं। इन परेशानियों का क्या कारण होता है और भक्त को उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा से जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं अथवा कोई भी भगवान पर आप जब अटूट विश्वास करते हैं, अपना जो कार्य कर रहे हैं उन पर पूर्ण विश्वास करके अधिकतर वो कार्य कब क्यों नहीं हो पाता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है, हम तो मंदिर जाते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत अधिक सेवा करते हैं, फिर हमारे साथ इतना बुरा भगवान ने क्यों किया। हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस हैं। जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं उनके घर में खुशहालियाँ हैं, उनके तो सारे काम बनते हैं। हम लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल हमारे साथ नहीं देते हैं, इसलिए भगवान से हमारा विश्वास उठ गया है। भगवान बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, हमारी पुकार नहीं सुनते हैं और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा सोचते भी होंगे। मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इसका सार बताती हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसी को आप स्किप कर देते हैं। एक बहुत गरीब व्यक्ति था जिसने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया। 2 समय का उसके पास भोजन भी नसीब नहीं होता था। तो एक व्यक्ति और रहता था उसी गांव में, बहुत पैसे वाला था वह व्यक्ति। उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कुछ कर्जा ले आता हूँ तो कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा और साथ में ही कोई काम भी देख लूँगा। वह व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति के पास जाता है। जब जाता है तो देखता है कि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रहा है और बहुत सारी गालियाँ दे रहा है और साथ ही मुंह में उसने पान चबा रखा है, जो कि वो अपनी दुकान पर ही बैठकर एक सोने के पीकदान में थूकता है बार बार बात करते हुए। और उस व्यक्ति की जो दुकान थी वो नीचे दुकान थी और ऊपर मकान था। उस व्यक्ति का घर भी बहुत सुंदर था, घर में सारी चीजें भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित थी और दुकान में बैठकर वह व्यक्ति सोने के पीकदान में वो थूकता है। तो गरीब व्यक्ति जब ये सब देखता है तो वह उसका जो मन होता है वो बहुत दुखी हो जाता है। वो अमीर व्यक्ति सोने के पीकदान में थूक रहा है और सोना स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। उस गरीब व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। गुस्से से लाल पीला होकर वह व्यक्ति घर चला आता है। सोचता है मैं माता लक्ष्मी का दिन रात सेवा करता हूँ, मुझ पर तो कोई कृपा नहीं करती है और वो अमीर व्यक्ति सोने के पीकदान में खाकर थूक रहा है, जो कि स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जो लोग अमीर होते हैं वो क्यों होते हैं? जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग इसलिए अमीर होते हैं, उनके भीतर दया धर्म नहीं होता है। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, केवल धन कमाना। फिर चाहे वो किसी भी माध्यम से धन कमा रहे हों, वो अपनी पूरी ऊर्जा पैसा कमाने में ही लगा देते हैं। सिर्फ उनका उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है। वो लोग सिर्फ वही कार्य करते हैं जिससे पैसा कमाया जा सके। और जो लोग भगवान को मानने वाले होते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने वाले होते हैं, जो लोग कृष्ण भक्त होते हैं, उनकी कमाई होती है राम नाम की कमाई।
लड्डू गोपाल की सेवा की कमाई। एक कृष्ण भक्त का उद्देश्य होता है राम नाम का पैसा कमाना। जो कृष्ण भक्त हैं वो सोचते हैं 16 माला और कर लेता हूँ, और जो अभिमानी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, वो सोचेगा कि आज 50,000 रुपया कमाया है, इस पैसे को कैसे उस जगह पर लगाया जाए जो कि 1 लाख में वापस लौट कर आए। तो कहने का मतलब ये है, हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा जैसे भी आप सुबह संभव हो उस प्रकार कर सकते हैं। सुबह अपने लड्डू गोपाल को जगाइएगा, लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा, चीनी मिश्री जो भी आपके पास है वो उसका भोग लगाइएगा, धूप दीप जलाइएगा। समझ लीजिएगा आपकी पूर्ण सेवा हो गई है। और आप जॉब करने जाते हैं या कहीं स्कूल पढ़ाने जाते हैं, लेडीज़ों का पार्लर है, लेडीज़ें वहाँ जाती हैं, तो उस कार्य को जब आप करेंगे तो पूर्णतः अपने भगवान की पूजा पाठ समझकर ही कीजिएगा। समझ लीजिएगा मैं भगवान का नाम जप कर रही हूँ, 16 माला जप कर रही हूँ और लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। उस कार्य को जब आप अपनी पूजा समझकर करेंगे, कर्म समझकर करेंगे, वो भी कृष्ण नाम के साथ, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भगवान का नाम उनके पास बैठकर जपते रहो। फिर सोचोगे कि हम तो कृष्ण का नाम पूरे दिन रटते हैं, फिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को समर्पित करते हुए अपने कर्म करो, और उसका फल थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन व्यर्थ नहीं हो सकता। हम सभी ने लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित कर रखा है, उनकी सेवा करते हैं और अपने अपने भाव अनुसार सेवा करते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे कि हम लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करना शुरू करते हैं तो जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मानो दुखों का पहाड़ सा टूट गया हो। ऐसा लगता है जैसे मानो सारी परेशानियां हमारे घर ही आकर निवास करने लगी हैं। कभी कभी तो यहाँ तक कि सारे रिश्तेदार जो होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है? लड्डू गोपाल जी का तो नाम सुनते ही हमारा मन खुश हो जाता है, और लड्डू गोपाल जी का स्वरूप ही बहुत ज़्यादा मनमोहक है, मुस्कुराहट वाला है। श्री हरि विष्णु जी का वाल स्वरूप है लड्डू गोपाल, और हमारे लड्डू गोपाल जी की प्यारे की जो लीला है बड़ी ही अलग और बड़ी ही निराली है। और कोई व्यक्ति तो लड्डू गोपाल को अपना सखा मानकर सेवा करता है, तो कोई पुत्र मानकर सेवा करता है। सब लोग जो कृष्ण भक्त हैं वो अपने अपने भाव के अनुसार अपने भगवान को मानकर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन भाव कोई भी हो, लेकिन लड्डू गोपाल हर स्वरूप में सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यह महसूस किया होगा, जब हमने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी तो हमारे घर में अथवा हम लोगों पर परेशानियां अधिक आई थी, कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई थी। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। जो भी पूजा सेवा आप कर रहे हैं, हो सकता है उसका परिणाम अभी अच्छा ना आए। जिस प्रकार रात के बाद दिन का महत्व पता चलता है, ठीक उसी प्रकार भक्त सेवा करने के बाद ठाकुर जी की सेवा मिलेगी तो उसकी बात ही अलग होगी, और उसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा सुखमय होगा। जब आपको भी दुख परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको आपकी पूजा का फल, दुख और परेशानियां हैं तो जान लीजिए जल्दी ही ठाकुर जी की कृपा आप लोगों पर बरसने वाली है। बस अपने कर्म करते रहिएगा और अपने भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहिएगा। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी ऐसी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और भगवान अथवा लड्डू गोपाल कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, तो दुख तो हमारे गलत कर्म के कारण आते हैं। भगवान और भक्त का संबंध तो ऐसा होता है जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, और समुद्र की लहरें। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे रही है तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ ऐसा संशय आ जाए, आपको निर्णय लेने से रोक ले, समझ लो ईश्वर आपके साथ। तो आज की वीडियो से आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही राधे राधे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।